विधि द्वारा स्थापित पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा। हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर चुनाव राजनीतिक रवैये से बात की है। भागवत ने सभी धर्मों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार उत्तर प्रदेश ने देश की सियासत को झकझोर कर रख दिया है। यूपी में भाजपा को तगड़ा झटका लगा तो वहीं इंडी गठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। यूपी में जो एनडीए गठबंधन 2019 में 64 सीटों पर खड़ा था, वहीं 2024 में 36 सीटों पर फिसल गया है। वहीं इंडी गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस पिछले चुनाव में 6 सीटें जीत सके थे, उन्होंने इस बार 43 सीटों पर परचम लहरा दिया है। भाजपा के इस बेहद खराब प्रदर्शन में कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी को भी कारण माना जा रहा है। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। चुनाव प्रचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, चुनाव लोकतंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है। हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं। लोकमत परिष्कार है, प्रति वर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया है ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपजा और उपजाया गया, उसकी आग अभी तक जल रहा है, तराई तराई कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना कर्तव्य है। आप भी सुनिए क्या बोले मोहन भागवत। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना यह कर्तव्य है। आरएसएस से दूरी का सीधा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आमतौर पर चुनाव से पहले ही संघ परिवार और भाजपा के नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। संघ से हर बार तो महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, वह भी नहीं मिला। पहली बार इस तरह का रूप देखने को मिला। संघ ने इस पर कुछ नहीं कहा और उसने अपने स्वयंसेवकों को वैचारिक कार्यक्रमों तक समेट लिया। भाजपा के पुराने नेताओं के अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव में हमें संघ परिवार की ओर से संघ परिवार की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में परिस्थितियां बदली हुई थी। जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा आत्मविश्वास के लबरेज दिखाई दी। मोदी का चेहरा और राम मंदिर का श्रेय के साथ पन्ना प्रमुख तक फैल चुका। पार्टी का संगठन देख पार्टी के नेता ये मानकर चल चुके थे कि यूपी फतेह तो तय है। भाजपा के इसी कॉन्फिडेंस का आभास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान में भी दे दिया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल गया है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी बड़ी हो चुकी है और सभी अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम एक राजनीतिक संगठन है। यह जरूरत का सवाल नहीं और एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपना। हालांकि मोहन भागवत ने कहा कि तकनीकी की मदद से झूठ को पेश किया गया है। ऐसे देश कैसे चलेगा? विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। वे विपक्ष हैं और एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, इसीलिए उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। पिछले 10 सालों में बहुत सारी सकारात्मक चीजें हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गए हैं।
हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी और आरएसएस की बात नहीं बन पा रही है या फिर बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। एक तरफ पीएम मोदी का शपथ ग्रहण तो दूसरी तरफ मोहन भागवत का ये बयान चर्चा में है। विपक्ष को इस बयान ने हैरान कर दिया है, वहीं विपक्ष इस बयान से खुश है। हालांकि मोदी सरकार के पास तमाम चुनौतियां सामने हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण करते ही एक तरफ विपक्ष हलचल में है कि क्या नीतीश और नायडू निभा पाएंगे एनडीए का साथ, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत का ये बयान। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, इन सब के बीच अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी। क्या भागवत के इस बयान से बीजेपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या मोदी सरकार विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दे पाएगी? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि क्या है आपकी मोदी सरकार पर खास राय।